वकीलों के भरोसे मत रहना। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत अच्छे। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत बड़ी बात है। हम सदा कहा करते दो चीजों को कभी अपनी जिंदगी में मत लाना। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो लिखा है वही होगा। भगवान ने क्या देखा है, जो देखा है वही होगा। समय से जो होना है वही होगा। ये तीनों चीजें जिसके दिमाग में शुरुआत में नहीं आती हैं, वो जिस रास्ते पे चल देगा उसी रास्ते पर मंजिल पहुंच जाएगा। जिस रास्ते से चल देगा वही रास्ता मंजिल की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ करने का ऐसा मन बनाया है जहां वकीलों को भी झुकना पड़ेगा, जहां वकीलों को भी बदलना पड़ेगा। बस एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो अपन दैनिक प्रश्नों में सुन रहे हैं कि तुम अपने आप में, अपने आप पर तुम्हें कितना भरोसा है। दूर हो जाने से रिश्ते टूट जाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, और पास रहने से रिश्ते बने रहते हैं ये भी कोई नियम नहीं है। पास रह करके व्यक्ति आस्तीन का सांप बन सकता है, और बामी का सांप भी सपेरा की आजीविका बन सकती है। बामी का सांप भी सपेरा को जिंदगी दे सकता है, और आस्तीन का सांप भी डस करके तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। कुछ ऐसे सिद्धांत दुनिया के नेचुरल रूप से हैं, जैन दर्शन उसी के आधार पर खड़ा हुआ है। जैन दर्शन कहता है, कहीं भी अभी हम लोग उज्ज्वल सामंतभद्र महाराज को पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहीं किस्मत को नहीं लाया, वो भगवान को भी लाइन पे लगा दिया कि तुम भी अपने समाधि तेज के माध्यम से करो। ऋषभदेव ने करे, वकीलों पर नहीं चले। वकील तो उनकी थी कि 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान होगा, लेकिन वो उसी दिन दीक्षा ले ली जिस दिन उनको वैराग्य हुआ। अवध ज्ञानी थे, शौधर्मिंद भी अवध ज्ञानी था, जान सकता था कि अभी से दीक्षा लेके क्या करेंगे, भगवान को केवल ज्ञान तो होना नहीं। 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान होना था। बाहुबली अवध ज्ञान लगाते 1 साल बाद केवल ज्ञान। काय को खड़े रहे वहां बामी दुनिया भर के कष्ट। जितने समय पे केवल ज्ञान होता वो तो एक अंतर मुहूर्त में होता, और दोपहर में केवल ज्ञान हुआ था। सुबह खा पी के नाश्ता करके, सुबह से अपने सिर का घुटमुंडन करा करके, हाँ केसरन बचते ही नहीं तो क्या करें, मुनि बन के घुटमुंडन नहीं कराएंगे, गृहस्थ तो करा सकता है। अब कोई गृहस्थ यदि तुरंत ही अपना मुंडन करा के आए और बैराग हो जाए तो क्या करें। मुंडन कराया ही है और बस उसके बाद घंटे भर बैराग हो गए। भोजन किया ही है, नाश्ता पानी भोजन करके बैठा था और दीक्षा का भाव आ गया, तो अब क्या करें, तो कल का इंतजार थोड़ी करेंगे, या जब तक बाल बड़े नहीं होंगे तब तक दीक्षा नहीं होगी। कल का कर लेना। तो ऐसे सिद्धांतों को अपने जीवन में लाओ, ये सिद्धांत बनते हैं। हम जो चाहेंगे वह होगा, ये है स्वयंभू बनने का लक्षण। लेकिन स्वच्छंद नहीं होना। हम जो चाहेंगे वह होगा, ये स्वच्छंद नहीं होना। हम जो चाहेंगे होगा वह स्वतंत्र होना है। और स्वच्छंद में और स्वतंत्र में अंतर है। तंत्र बोलते साधन को, अपने आप को ही जो साधन बना लेता है वो कहलाता है स्वतंत्र।
और स्वच्छंद कहलाता है जो अपने आप को एक ऐसी धारा में बहा ले जाता है जो रास्ते ही नहीं बनते, जो स्वपर अहितकारी है, मनमाना है। इसलिए हमें स्वतंत्र होना है, स्वयं को तंत्र बनाना है। और स्वतंत्र जब बन जाता है उसी को बोलते हैं स्वयंभू। स्वयं भवा भूत हितेन भूतले समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा। विभूति चक्षुषा कितनी बड़े, स्वयं हितेन भूतले समंज सज्ञान विभूति चक्षु विराजितम एन विदुन्वता तमः वितुन्वता छपा करेणैव गुणोत्करई करही। हे भगवान, आप स्वयंभू थे, आप सारे जगत के सहारे थे, लेकिन आपने किसी का सहारा नहीं लिया। आप सारे जगत को जानते थे, जगत आपको नहीं जान पाया। सारे जगत ने आप पर करुणा की, पर आपको किसी के करुणा की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे ये शक्ति आ जाती है, कैसे बन जाते हैं स्वयंभू आत्मा, इसके अपन विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये विश्वास रखना है कि हमारी जिंदगी कितनी मूल्यवान है। हमारा जो कुछ भी है, हमारा द्रव्य, हमारी आत्मा की कीमत आंको बाजार में। तुम भगवान की कीमत आंकते हो, गुरुओं की कीमत आंकते हो, नमोकार मंत्र की कीमत आंकते हो, तुम स्वयं अपनी कीमत आंकोगे। तुम्हारी आत्मा कितनी मूल्यवान है, क्या नहीं कर सकती आत्मा, इसकी एक लिस्ट बनाओ। और क्या कर सकती है तुम्हारी आत्मा, यह लिस्ट बनाओ। ठीक है, हम उस आत्मा की बात नहीं कर रहे जो अनंत शक्ति पर संपन्न है। हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। तुम कौन हो, शास्त्रों की भाषा में नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रवचन में कहीं कहा था, शास्त्रों की भाषा में नहीं। जो कुछ तुम हो, आपको अनुभव होता है कि मैं मनुष्य हूं, तो आप मनुष्य क्या क्या कर सकता है, वो कोर्स तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें वो कोर्स नहीं पढ़ना जो तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा है। मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, उसको तो फिर मैं पढ़ा दूंगा। अभी पहले वो क्लास तो पढ़ के दिखाओ जिस क्लास में तुम हो। तुम्हें अभी यही नहीं मालूम जो तुम मानते हो अपने आप को। मनुष्य का कितना कोर्स है, मनुष्य की क्या परिभाषा है, मनुष्य कितना कर सकता है। तो मनुष्य हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। मेरे कहने पे मत बताना। बोल भाई मनोज, मनुष्य है कि नहीं, मेरे कहने पे मत बताना। देखो, यदि तू मानता हो मनुष्य तो मनुष्य बोल, नहीं मानता हो तो मुझे जबरदस्ती नहीं, मैं गला दबा के नहीं कहलवाना चाहता और मैं थोपूंगा भी नहीं। बोलो कभी आया कि मैं मनुष्य हूं? ये तो आया ही होगा ना, बिना पढ़े लिखे को भी आ जाएगा। जो कुछ नहीं जानता इतना तो जानते ही है कि मैं मनुष्य हूं, बस। और कुछ मत पढ़ाई करो, एक दिन तुम स्वयंभू बन जाओगे। मात्र जो अपने अनुभव में आया कि मैं मनुष्य हूं, अब आप मनुष्य का कोर्स पढ़ो, मनुष्य का पुराण पढ़ो, मनुष्य का क्या क्या कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। मनुष्य का अधिकार और मनुष्य का कर्तव्य अब तुम्हें कुछ भी शास्त्रों में नहीं ढूंढना, कुछ भी गुरु से नहीं पूछना। आपकी दृष्टि में मैं क्या हूं ये मत पूछना, मेरी दृष्टि में मैं क्या हूं। जनवानी की दृष्टि से मत पूछना तुम क्या हो, वो बहुत बड़ी है, वो तो बहुत खतरा है उससे। मां से मत पूछना कि मैं क्या हूं तेरी दृष्टि में,
वो तो भिखारी बेटा को भी कहेगी राजा बेटा। अब मैचिंग करो, मां ने क्या कह दिया, हर मां क्या कहती है, विश्वास मत करना नहीं तो लोग, अरे मम्मी ने कहा राजा बेटा और निकल जाओ फिर सड़क पे, आई एम गॉड, तो लोग तुझे दर्पण दिखाएंगे, देख ले दर्पण में, अरे मम्मी ने कहा है, और मां थोड़ी झूठ बोलती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।